आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोग नाराज भी हैं और परेशान भी है। इतनी दुकान जली है कि अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कितने राशि की जो है हानि हुई होगी। एक एक दुकान में लगभग 10 लाख 20 लाख इस तरह का जो है सामान हुआ करता था। कपड़ों की मंडी है, महंगी तो होती ही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दुकानदार को जो है ये अगजनी का किस तरह से सामना करना पड़ रहा है, बहुत बुरा हाल है। देख सकते हैं किस तरह से दुकानदार जो है जली हुई चीज जो बची कुची है उसको जो है कि ऊपर कर रहे हैं कि इन्वर्टर बैटरी तक जल गई है। किस तरह से यहाँ पर जो है माहौल नज़र आ रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की आग होगी। आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि कुछ भी नहीं बच पाया। यहाँ तक कि जो आपको सामने में जो पक्की का जो मकान दिखाई दे रहा है, ये आपको लग रहा होगा कि जला नहीं है, लेकिन अंदर सारा सामान जो भी सामान था वो सारा जलकर राख हो गया है। चलिए आपको एक बार वो भी दिखाते हैं कि किस तरह से अंदर का सामान जो है जलकर राख हो गया। यहाँ तक कि जो ये फूस की थी एक तरह से कह सकते हैं टीन वगैरह की थी। तो आप अंदाजा देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरह से जो है अगजनी में पूरा राख हो गया है, जल के कुछ भी नहीं बच पाया। देख सकते हैं किस तरह से अभी भी आग सुलगी हुई है। लगभग 12 घंटा होने को चला है अगजनी का, लेकिन अभी भी आग सुलगी हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की अगजनी हुई होगी। देखिए ये पक्का का जो मकान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा कि अंदर सामान नहीं जली होगी, लेकिन एक भी सामान नहीं बचा। अंदर का सारा सामान जलकर राख हो गया। यहाँ देखिए किस तरह से भीड़ है, लोग परेशान हैं। अपनी संपत्ति का जो हानि हुआ था उसके लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। एक भी सामान नहीं बचा। पूरा सामान जलकर जो है राख हो गया है। एक यहाँ पर भी आपको दिखा सकते हैं, इधर तो सारा दुकान, सैकड़ों दुकान जो है फूस का था, तो वो सारा जल गया। यहाँ तक कि जो पक्का का दुकान था ऊपर जो है शीशा लगा हुआ था, शीशा तक जलने को नहीं बचा। अंदर आपको चलते दिखाते हैं कि किस तरह से जो आगजनी हुई थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए किस तरह से आगजनी हुई और एक भी सामान नहीं बचा। जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंखे तक जो है, पंखा तक जलकर राख हो गया है। कितनी भयावह आग होगी। देखिए ये देखिए किस तरह से आगजनी हुई। बताइए, चलो ना एनएच पे आत्महत्या करेंगे भाई, तो एनएच को जाम करेंगे, नीतीश कुमार आएगा। देख सकते हैं किस तरह से जो है दुकानदार पीड़ा में है। वो बोल रहे हैं कि जितने सामान तो जले ही, लेकिन जो लोग थे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगजनी का फ़ायदा उठा के जो है सामान चोरी कर लेते हैं। उस तरह का भी घटना यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ लोग थे जो सामान निकाल तो रहे थे, लेकिन जो लेके जा रहे थे, पता नहीं कौन लेके जा रहे थे, लेके चले गए सारा सामान। देख सकते हैं दुकानदार शौक के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दुकान इतनी अधिक संख्या में जली है कि आप अंदाज़, ये तीसरा लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि कपड़ा पट्टी का जो तीसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है। देख सकते हैं किस तरह से जो है राख में तब्दील हो गई है ये दुकान। एक समय में यहाँ चूड़ी बेचा जाता था। ये चूड़ी पट्टी है, ये चौथा लाइन है जहाँ पर चूड़ी वगैरह बेचा जाता था। आप देख सकते हैं किस तरह से। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और इनके पास कोई बेचारा नहीं है कि वो कुछ कर पाए। पूरा का पूरा दुकान जलकर जो है राख हो गया है। किस तरह से जो है
देखिए 500 का नोट, जो कि जो बोलते हैं कि घर गांव में जो है जमा करके रखा जाता है, वो अंदर ही अंदर जल गया। इस चीज़ का शौक मना रहे हैं और कर भी क्या सकते हैं लोग यहाँ। पूरा का पूरा दुकान जलकर राख हो गया। सैकड़ों की संख्या में दुकान थी। जगमगाती हुई जो कुर्सेला था, वो कुर्सेला इसी नाम से जाना जाता था। यहाँ का कपड़ा जो बाज़ार है वो बहुत बेहतरीन बाज़ार था। जो चूड़ी पट्टी होता था, चूड़ी बाज़ार हुआ करता था, बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप कभी कुर्सेला आए हैं तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से जो है दुकान यहाँ लगाया जाता था, लगा करती थी, कितनी संख्या में भीड़ हुआ करती थी। लोग यहाँ देखिए रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं, रोते बिलखते लोग नज़र आ रहे हैं कि उनको जो परेशानी हुई है, उनकी दर्द, उनकी जो पीड़ा है, वो उनके अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। समाज के जो समाज सेवी करके कुछ लोग हैं, जो उनको सराहना दे रहे हैं कि जो होना था तो हो गया, लेकिन अब संतोष करना होगा इस बात से कि जो जल गया है उसको जो अब तो संतोष ही करना होगा और कुछ कर भी नहीं सकते। देख सकते हैं जितने भी दुकानदार थे वो अपने अपने दुकान जो राख बन चुकी है, उस सदमे में है कि आखिर कैसे हुआ और आगे क्या किया जाए।